1000 के लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है US30, तो फिर यूएस मार्केट एकदम बिल्कुल एक्सट्रीमली बुलिश हो जाएगा। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ, ये मंथली चार्ट है गाइज, मैं दिखाता हूँ, एक बार ध्यान से सुनना, ठीक है। मार्केट कैसे मूव करता है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कहाँ कहाँ आप करते तो फिर आपका बहुत अच्छा रिटर्न बन रहा होता, ठीक है। आप कैसे गलत जगह पे कैसे अवॉइड कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताता हूँ, ठीक है। दिस विल बी रिलेटेड टू योर ऑल इन्वेस्टमेंट टाइप ऑफ, आप अपना जो भी पैसे के साथ करते हो कि कैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करें, इधर उधर फंसा देते हो पैसा, आप अपना खुद का डिसीजन लेने लायक बनोगे। तो ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहले अगर आप लॉन्ग टर्म देखते हो, लॉन्ग टर्म हो गया कि आप 1 साल 2 साल का इन्वेस्टमेंट देखते हो कि मुझे 1-2 साल में अच्छा रिटर्न चाहिए, ठीक है। आप वो ऐसा मत सोचना कि अगर 1-2 साल में आपने कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ रिटर्न निकाल लिया है तो आप हमेशा वही रिटर्न के साथ आगे बढ़ोगे। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म होगा कि आपने 1 साल अच्छा रिटर्न कमाया, अगर आप समझदार हो, आपने बुक करके निकाल लिया वहाँ से तो ठीक है, या फिर एक्सट्रीमली आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किए हो तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। जैसे अगर आपका गोल कभी भी ऐसा रहता है ना कि मुझे 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है या फिर 2 साल के लिए करना है, मुझे एक अच्छा रिटर्न चाहिए। देखो, पहले बात तो किसी को भी नहीं मालूम होता है कि मार्केट अगले दिन छोड़ो ना, अगले 5 मिनट में क्या होने वाला है। ये होता है शॉर्ट टर्म, क्या बोलते हैं यार, कौन सा इंग्लिश का वर्ड है, याद आएगा तो याद आएगा तो बोलूँगा, ठीक है। ये होता है, सॉरी, हाँ, ये होता है शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी, ठीक है। कि आपको नहीं मालूम होता है कि अगले 5 मिनट में कौन सा न्यूज़ आ जाएगा और मार्केट के साथ क्या होगा, तो ये होता है शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी। तो इससे फ़र्क नहीं होना चाहिए अगर आपका गोल है 1 साल का। ये कैसे पता चलेगा? जैसे मैं आपके सामने ये मंथली चार्ट ओपन किया हूँ, मीन्स एक कैंडल 1 महीने का है, मतलब ये एक महीने का कैंडल है, ये 1 महीने का कैंडल है, तो ये सारा कैंडल एक महीने का है। इसमें अगर आप कुछ भी करते हो ना, जैसे मान लेते हैं आप 915 EMA यूज़ करते हो फॉर योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये कैंडल के बाद मान लेते हैं कि आपके सेटअप के हिसाब से दुनिया में इतने सारे चीज़ हैं, ठीक है। ये देखो, ये तो मैंने कुछ टॉप के कुछ सेलेक्ट करके मैंने वॉच लिस्ट बना रखे हैं। बहुत सारी कंपनी है, यूएस में है, इंडिया में है, ग्लोबल लेवल पे दुनिया भर में बहुत सारी कंपनी है और अच्छा लिक्विडिटी रहती है सभी में। तो सोचो कि इतने सारे स्टॉक में कभी ना कभी तो मंथली चार्ट पे कहीं ना कहीं जगह पे तो कुछ ना कुछ तो सेटअप बन रहा होगा, बाइंग का या फिर सेलिंग का। बस आपको क्या करना है कि आपको उसमें रिसर्च करना है और आपके अपने फाइनेंशियल कंडीशन को समझना है कि आपके पास कितना पैसा है, ठीक है। और मतलब गैम्बलिंग तो कर ही नहीं सकते अगर आपके पास कुछ बिजनेस नहीं है। यू कांट डू गैम्बल एनीवेयर, मतलब कुछ भी चीज़ में आप एक भी पैसे का रिस्क नहीं ले सकते। एक भी पैसे का रिस्क लेने का ये मतलब होगा कि आपके पास कोई भी अदर बिजनेस नहीं है, आपके पास एक सर्टेन कैपिटल है और आप उसमें गैम्बलिंग का लत लगा रहे हो। करियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस तरह से कुछ भी इस तरह का बिहेवियर अडॉप्ट करते हो तो एक भी रुपया का गैम्बल करना वो पैसे से रिलेटेड नहीं होगा कि यार ये चलो ठीक है $200 तो है, ले लेते हैं, एक रिस्क ले लेते हैं। वो $200 जाएगा वो अलग चीज़ है, आपके बिहेवियर को खराब कर देगा, मतलब आपके अंदर वो गैम्बलिंग बिहेवियर आ जाएगा, तो वो चीज़ गलत होता है ट्रेडिंग के लिए। अगर आपके पास बिजनेस नहीं है तो ठीक है, आप ग्रो नहीं कर पाओगे, तो आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा ऑल द टाइम। चाहे आप इन्वेस्टमेंट करो, स्विंग ट्रेडिंग करो, इंट्राडे ट्रेडिंग करो, चाहे स्कैल्पिंग करो, डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जब आपके पास कोई भी अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना दोस्त। तो मान लेते हैं 915 EMA पे मंथली चार्ट पे आपके सामने बहुत अच्छा सेटअप बना, ठीक है। मैं अभी ढेर सारे एग्जांपल दिखा दूंगा, ये ऐसा नहीं कि US30 का ही बता रहा हूँ, ये इंडेक्स है, ग्लोबल इंडेक्स है, तो अच्छा लगता है देखने में, इसमें ज़्यादा रिलेटेबल एग्जाम्पल होगा। तो मान लेते हैं, पहले देखते हैं कहाँ अवॉइड करना है, ठीक है, कहाँ पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। जैसे कि मान लेते हैं मार्केट कभी भी इस तरह से मूव किया हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव मूव में यहाँ पे मार्केट मूव किया है। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, रुक जाओ। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मार्केट ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है। आप यहाँ तक भी इन्वेस्टमेंट कर सकते थे क्योंकि आपको ये नहीं मालूम होता है कि अगला कैंडल यहाँ पे रेड बन जाएगा। आप यहाँ तक भी फंसने का प्रोबेबिलिटी होता है, तो एक टाइम में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए।
एटलीस्ट आपको टाइम देना चाहिए मार्केट को, एसआईपी करना चाहिए। मैं कभी भी एक बार में पूरा फुल कैपिटल नहीं डालता हूँ। क्या पता मैं जहाँ एंटर करूँ वो टॉप बन जाए, नहीं मालूम है ना कि अगला दिन क्या होगा मार्केट में, कुछ भी हो सकता है। क्या पता आप जहाँ से बाय किए वो टॉप बन गया वहाँ का, और आप एकदम टॉप पे बैठे हो, कभी आपका कॉस्ट पे ही नहीं आया आपका इन्वेस्टमेंट। तो हमेशा एसआईपी करना बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि आप छोटे छोटे कैपिटल से एंटर करते हो। तो यहाँ तक भी आप एंटर कर सकते थे, इस कैंडल तक, क्योंकि आपको ये नहीं पता था कि ये रेड कैंडल बनने वाला है। लेकिन आपने थोड़ा थोड़ा एसआईपी करना शुरू किया क्योंकि आपने देखा मार्केट बहुत तेजी से जा रहा है। क्योंकि ये सिनारियो यहाँ पे भी आप एज्यूम कर सकते थे ना कि आपने यहाँ से एसआईपी शुरू किया था और धीरे धीरे आपका कैपिटल ग्रो होते चला गया, मतलब 6-7-8 महीने तक लगातार आपका पैसा बढ़ गया। तो ये सिनारियो यहाँ पे भी हो सकता है कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल कि जैसे मार्केट हमें नहीं दिखता है आगे का, तो हम कैसे सोचते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एंटर करते तो ये होता आपके लिए टॉप। आप प्रॉफिट में नहीं रहते कभी भी। आप जहाँ से एंटर करते आपका एसआईपी, मतलब बड़े लॉस में नहीं जाते, लेकिन आपका जो भी एसआईपी रहता वो लोअर लेवल पे ही होते चला जाता। ठीक है, जब ऐसा सिनेरियो बन जाए ना, तो प्लीज़ मेरे हिसाब से आपको अवेयर रहना चाहिए। मतलब कि यार ठीक है, मार्केट पुल बैक जोन पे आ चुका है और ये मंथली चार्ट पे ऐसा हो रहा है। अगर मंथली चार्ट पे ऐसा हो रहा है, इट मीन्स मार्केट अभी लंबे समय तक कुछ अच्छा ट्रेंड नहीं मूव करेगा। क्योंकि मार्केट अगर ब्रीद लिया है तो मे भी इधर टाइम पास कर दे। अगर मंथली चार्ट है तो ये 1 साल भी टाइम पास हो सकता है ना, 1 साल के लिए भी साइडवेज हो सकता है मार्केट। तो ऐसे सिनारियों में आपको अवॉइड करना चाहिए जब तक आपको परफेक्ट क्लियर ट्रेंड ना दिखे। जैसे कि क्लियर ट्रेंड मतलब होता है ये मूव, ठीक है, क्लियर ट्रेंड मतलब होता है ये मूव। ये मूव आप कैसे पकड़ोगे? ठीक है, आपको लगेगा कि यार ये अगर मूव आ गया तो ये तो मिस हो जाएगा, तो मैं इसमें कैसे प्रॉफिट कैसे करूंगा। ठीक है, तो इसके लिए होता है कि आप कुछ कुछ प्राइस एक्शन और एसएमसी के कुछ कॉन्सेप्ट यूज करते हो, लिक्विडिटी यूज करते हो, तो आपको क्लियरिटी मिलता है कि अच्छा हाँ ये एक परफेक्ट एंट्री हो सकता है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो अब उस मैटर पे आते हैं कि कैसे आपको वो चीज़ कैसे आइडेंटिफाई होगा। देखो सबसे, वैसे है तो ये बहुत ही लंबा टॉपिक, ऐसे नहीं कि मैं तुरंत बताऊंगा और ईजिली समझ जाओगे आप, लेकिन जस्ट फॉर एग्जाम्पल बताते हैं, जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस बताता हूँ। ठीक है, छोटा सा, कभी अगर वीडियो बनाऊंगा तो लंबे, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है ये। तो अगर आप एग्जाम्पल सपोज आप 915 EMA यूज़ करते हो, चाहे कोई भी दुनिया का स्ट्रेटजी यूज़ करते हो, 921 चाहे कुछ भी यूज़ करते हो, तो आपके सामने कुछ भी कैंडल बना, एंट्री कैंडल, अभी थ्योरी पे नहीं जाते हैं, मैं बस एक साइकोलॉजी पे बता रहा हूँ। अगर आपने ऐसे कैंडल पे एंटर किया, ठीक है, अगर इस तरह का आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है ऐसे जोन के बाद, ठीक है, जैसे कि ये इधर साइडवेज था यहाँ पे, और ये ईएमए पे एक अच्छा सा बुलिश कैंडल यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, और आप यहाँ से एंट्री बनाना शुरू करते हो, और ये लगभग ये 2023 का चार्ट है। ठीक है, यहाँ से मार्केट हमेशा ऊपर गया है। ये एक अनयूजुअल सिनारियो है, जनरली मार्केट ऐसे नहीं मूव करता है। ये कोविड करेक्शन के बाद इस तरह से मूव कर गया था, तो वो अलग चीज़ है। ठीक है, ये इस तरह से मूव कर गया था क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड वाइड में ये करेक्शन जो था ना, ये 2020 वाला, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लोगों को इम्पोर्टेंस पता चला और उसके बाद मैसिव इन्वेस्टमेंट आया मार्केट में और मार्केट बहुत तेज़ी से ग्रो किया। लेकिन ओवरऑल मार्केट का बिहेवियर होता है इस तरह से मूव करने का। ठीक है, तो ऐसे जगह पे अगर आप बाय करते हो, SIP स्टार्ट करते हो, तो ये आपका एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे कि आप गलत जगह पे नहीं फंसोगे, क्योंकि आपको ये भी दिखेगा कि मार्केट ट्रेंडिंग है, EMA ट्रेंडिंग है, सब कुछ फेवर में है, तो आप प्रॉफिट में रहोगे। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ से भी स्टार्ट किया है इस कैंडल से, मैंने इस कैंडल से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था और देख सकते हो बैक टू बैक यहाँ पे नाउ आई मीन बिग प्रॉफिट US मार्केट में। तो ये चीज़ होता है, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ सिर्फ किताबी। मैंने यहाँ से इन्वेस्टमेंट शुरू किया था इस कैंडल से, इस ग्रीन कैंडल के बाद से, और मेरे पास ये पोर्टफोलियो है। तो ये मेरे पास बैक टू बैक इतने महीने से मैं प्रॉफिट में हूँ US मार्केट में। ठीक है, गलती बताता हूँ कहाँ पे हुआ है। गलती हुआ है इंडियन मार्केट में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें बता सकता हूँ। गलती हुआ है मेरे से इंडियन मार्केट में। मैंने इंडियन मार्केट में मेरा इन्वेस्टमेंट यहाँ से किया हुआ है। ठीक है, इस एरिया पे प्रॉफिट में था, लेकिन इस क्रैश में मेरा पूरा प्रॉफिट चला गया। तो ये जो मंथली चार्ट है ना, ये बहुत टाइम का है।
ऐसा नहीं कि ये 2-3-4 दिन का है, ये मंथली एक एक महीने का एक एक कैंडल है। तो मैं बहुत दिन तक, बहुत महीने तक प्रॉफिट में था और अचानक से सारा प्रॉफिट 3-4 महीने में गायब हो गया। तो ये चीज़ होता है। तो देखते हैं, मेरा एक टाइम में ऐसा इन्वेस्टमेंट होता नहीं है, तो मैं थोड़ा सा और करेक्शन का वेट कर रहा हूँ इंडियन मार्केट में। अगर ऐसा होता है तो फिर अपडेट करूँगा आपको। चलो अभी फोकस करते हैं, ये तो लॉन्ग टर्म हो गया गाइस, लर्निंग की चीज़ें हैं। चलो अभी देखते हैं थोड़ा गोल्ड में, गोल्ड पे फोकस। हाँ, गोल्ड में दिखाता हूँ, ठीक है। गोल्ड का ये मंथली चार्ट है। इमेजिन करो, ठीक है, इमेजिन करो आपने इस ब्रेकआउट पे रिस्क ले लिया होता और आप ट्रेडर नहीं हो, सिर्फ नॉर्मल इन्वेस्टर थे और आपने कहीं पे एक लॉट गलती से इधर बाय कर लिया गोल्ड का। आपको आइडिया भी नहीं है कि ये जो मूव आया ना, ये कितना हो गया होता आपके पास, आपका नेटवर्थ कितना हो गया होता। वन गो में ऊपर गया है। ये पहला पुल बैक है आफ्टर सो मेनी मंथ। मतलब कहाँ से अगर देखोगे तो मार्च 2024 के बाद दिस इज फर्स्ट पुल बैक। मतलब ठीक ठाक पुल बैक मान सकते हो, लेकिन मार्केट इज स्टिल वेरी बुलिश, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी गिर सकता है, ये नीचे इधर इस लेवल तक आ सकता है, मे बी टाइम पास कर। हाँ, ये एक आइडियल सिनारियो है इन्वेस्ट नहीं करने का, ठीक है। ये एक आइडियल एग्जाम्पल है कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए मार्केट में, क्योंकि मार्केट अभी पुल बैक लिया है तो मे बी इधर बहुत टाइम तक टाइम पास कर सकता है। मे बी 1 साल, 2 साल, 1.5 साल, कुछ भी हो सकता है, या फिर पूरा करेक्ट होकर नीचे भी आ सकता है। तो आपको ऐसे समय पे कोई एसआईपी या फिर कुछ इस तरह का नहीं करना चाहिए। आपको रॉबिनहुड नहीं बनना है मार्केट में इधर, कि एकदम मार्केट गिर रहा है और आप पैसा डालते जा रहे। भाई पैसा खत्म हो जाएगा आपका। चलो खत्म नहीं होता है, पैसा आपका नहीं खत्म हुआ। अगर आपका पैसा इधर सारा का सारा आपके पास, मान लेते हैं 2 करोड़ है, आपके पास 2 करोड़ था और आपने 2 करोड़ पूरा डाल दिया एसआईपी कर करके गोल्ड में, और मार्केट इधर ही रह गया, आपका तो ये पैसा ना ही ग्रो हो रहा है और ना ही आप इसको यूज कर पा रहे हो। कुछ काम पड़ गया तो ना ही निकाल सकते हो लॉस में, तो आपका पैसा हो जाएगा ब्लॉक। तो ऐसे टाइम में मत किया करो। जब कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ ठीक है, अब मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है, मोमेंटम आ सकता है, सही सेटअप दिख रहा है, तब अगर आप एसआईपी करते हो ना, तो आपका ग्रोइंग मनी होगा। बीच से आप कहीं से भी आप अपने कैपिटल को निकाल सकते हो या फिर थोड़ा प्रॉफिट निकाल सकते हो, ऐसे कर सकते हो। तो वो एक आइडियल थिंकिंग होता है। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो तो आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा मार्केट में, कि कहाँ पे आप क्या कर रहे हो। तो ये आइडियल एग्जाम्पल होता है कि गोल्ड में अभी कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, 1 भी रुपया नहीं डालना है लॉन्ग टर्म में। अगर आप करते हो, स्कैल्पिंग कर लो, स्विंग ट्रेडिंग कर लो, अलग चीज़ है, ओवरऑल पैसा बनने से मतलब है, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। चलो ये तो थोड़ा नॉलेज की बात हो गई गाइस, अभी थोड़ा ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है।